हेलो स्टूडेंट, आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कुछ इनहेरिटेंस के बारे में बताया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया था कि सिंगल इनहेरिटेंस एक होता है जिसमें एक बेस क्लास से एक डिराइव क्लास बनता है। उसके बाद हमने बताया था मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा बेस क्लास को मिलाकर एक नया डिराइव क्लास बनाते हैं। उसके बाद हमने बताया था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जिसमें एक क्लास से दूसरा डिराइव क्लास बनता है, दूसरा डिराइव क्लास से तीसरा डिराइव क्लास बनता है। तो इसको हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं, जैसे ग्रैंडफादर टू फादर देन सन। तो इस तरीके से हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को एक और इनहेरिटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। Hybrid inheritance is a method where one or more types of inheritance are combined together and used. Hybrid inheritance एक ऐसा inheritance है जिसमें एक या एक से ज़्यादा तरह का inheritance को मिलाकर हम लोग एक नया inheritance डेवलप करते हैं। Example of hybrid inheritance is the combination of hierarchical and multi-level inheritance. हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में कहा जाता है कि ये इनहेरिटेंस दो या दो से ज़्यादा इनहेरिटेंस के प्रॉपर्टीज़ को मिला के बनाया जाता है। इसमें हायरार्किकल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को कंबाइन करके हाइब्रिड इनहेरिटेंस बनाया जाता है। आप देख सकते हैं एक डिराइव क्लास बना है जो दो या दो से ज़्यादा मल्टी बेस क्लास को मिलाकर बना है, और ये दो बेस क्लास एक सिंगल बेस क्लास से मिलकर बना है। तो यहाँ D जो है डिराइव क्लास है और B एंड C बेस क्लास है। B और C को मिलाकर डिराइव क्लास D बना, और B और C जो है वो एक सिंगल बेस क्लास से मिलकर बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर A से B और C बन रहा है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और चूँकि A से B बन रहा है, A से C बन रहा है एंड देन D बन रहा है, यानी कि A का प्रॉपर्टी B के थ्रू D में जा रहा है, A का प्रॉपर्टी C के थ्रू D में जा रहा है, इसलिए इसको आप कहेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो इससे क्या पता चला? हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हायरार्किकल एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यहाँ आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ को दिया गया है, और आप अपने सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं डिराइव क्लास विच इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन क्लासेस and that more than one classes derive from a single base class is called hybrid inheritance. यहाँ पर देखेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज ए मेथड वेयर वन और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आर कंबाइंड टुगेदर एंड यूज्ड। एग्जाम्पल इनहेरिटेंस कॉम्बिनेशन जो ऑलरेडी हम लोगों ने किया है। यहाँ आप देखेंगे मोस्ट पेरेंट्स क्लास ए है, इससे दो क्लास चाइल्ड क्लास बन रहा है जिसका नाम बी और सी है, जो खुद पेरेंट क्लास बन गया है किसके लिए? डी क्लास के लिए। तो ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें क्लास डी बन रहा है ए और बी को मिलाकर। आप देखेंगे इसका एक इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि क्लास ए है, ए से बी बन रहा है, ए से सी बन रहा है, और बी और सी के प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कहाँ स्टोर करा रहे हैं? डी में स्टोर करा रहे हैं। दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ हायरार्किकल एंड मल्टी लेवल, जो ऑलरेडी हम लोगों ने कह दिया है इसमें। तो इस तरीके से आप इसके एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि क्लास ए है, ए से बी बन रहा है, ए से सी बन रहा है, और ये बी और सी मिला के क्लास डी बन रहा है। यहाँ पर देखिएगा मोस्ट पेरेंट क्लास क्या है? ए है, और क्लास बी है पेरेंट क्लास ऑफ डी एंड चाइल्ड क्लास ऑफ ए। ये आप देखेंगे कि ए जो है मोस्ट पेरेंट क्लास है, सुपर क्लास जिसको कह रहे हैं, और यहाँ बी जो है वो पेरेंट क्लास किसके लिए है? डी के लिए है, लेकिन चाइल्ड क्लास किसके लिए है? ए के लिए, क्योंकि ए से बना है बी। उसी तरीके से आप देखेंगे कि क्लास सी जो है वो पेरेंट क्लास है डी के लिए, लेकिन चाइल्ड क्लास है किसके लिए? ए के लिए, एंड द फाइनल चाइल्ड क्लास जो बन रहा है वो यहाँ पर डी बन रहा है। एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखेंगे
क्लास स्टूडेंट है जिसमें प्रोटेक्टेड में आर नंबर है, पब्लिक में गेट रोल नंबर है जिसमें इनपुट करा रहे हैं, पुट रोल नंबर जिसमें आउटपुट हम कर रहे हैं। तो ये क्लास स्टूडेंट है जिसमें आपने सुपर क्लास है, बेस क्लास है जिसमें एक डेटा मेंबर आर नंबर लिया है, प्रोटेक्टेड है। इसमें एक मेंबर फंक्शन ले रहे हैं गेट रोल नंबर जिसमें इनपुट हो रहा है, पुट रोल नंबर जिसमें आउटपुट हो रहा है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्लास टेस्ट है, पब्लिक स्टूडेंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि टेस्ट जो बन रहा है स्टूडेंट से बन रहा है, तो इसका अपना पार्ट 1 पार्ट 2 करके है। गेट मार्क्स है। अब देखिएगा इसमें फंक्शन है गेट मार्क्स जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट से एक नया डिराइव क्लास बन रहा है टेस्ट, उसका 2 डेटा मेंबर है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पब्लिक के अंदर आप देखेंगे गेट मार्क्स है जिसमें इनपुट कर रहे हैं मार्क्स 1 और मार्क्स 2 को, जो अपना डेटा मेंबर किसका है, टेस्ट का है। अब उसी तरीके से इस टेस्ट क्लास का एक और मेंबर फंक्शन हमने लिया है जिसका नाम है पुट मार्क्स। यहाँ पर हम इसको डिस्प्ले कर रहे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हम इसको डिस्प्ले करेंगे। ठीक है। अब आप देखेंगे कि एक और क्लास हमने लिया है यहाँ के स्पोर्ट्स लिया है, क्लास स्पोर्ट्स लिया है, उसका डेटा मेंबर स्कोर है। इसका एक और मेंबर फंक्शन ले रहे हैं गेट स्पोर्ट्स मार्क्स जिसमें इनपुट करा रहे हैं, पुट स्कोर स्पोर्ट्स मार्क्स जिसमें हम उसको आउटपुट करा रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे कि हम जो टेस्ट लिया है, टेस्ट आप गौर कीजिए यहाँ पर टेस्ट किससे बना, इनहेरिट हुआ है, स्टूडेंट से इनहेरिट हो रहा है, और एक स्पोर्ट्स है। इन दोनों को की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कहाँ स्टोर करा रहे हैं, रिजल्ट में स्टोर करा रहे हैं। रिजल्ट का अपना डेटा मेंबर क्या है, टोटल है। अब क्या करेंगे, रिजल्ट में एक और मेंबर फंक्शन ले रहे हैं डिस्प्ले जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 और स्कोर ले रहे हैं जिसको टोटल में स्टोर कर रहे हैं। पुट रोल नंबर, पुट मार्क्स, पुट स्पोर्ट मार्क्स है, ये फंक्शन दिया गया है। एंड फाइनली इसको कैलकुलेट करके आप क्या करेंगे, टोटल निकाल देंगे। इस तरीके से क्या होगा कि टेस्ट जो डिराइव्ड हुआ है किस क्लास से, आपको स्टूडेंट से, और दूसरा जो क्लास लिया है स्पोर्ट्स, दोनों के प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करके एक नया क्लास बना रहे हैं जिसका नाम है रिजल्ट। उसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया गया है एंड फाइनली टोटल इसके वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। जो मेरा जो फाइनल क्लास बन रहा है उसका नाम है रिजल्ट, उसका एक हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट रोल को, गेट मार्क्स को, गेट स्पोर्ट मार्क्स को और डिस्प्ले फंक्शन को उस ऑब्जेक्ट S1 के थ्रू कॉल करेंगे और फाइनली हम इसका रिज़ल्ट इस तरीके से देंगे। तो आप ये बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, इस एग्ज़ाम्पल को आप अच्छे तरीके से समझिए और इसको प्रोग्राम को कंप्यूटर पर रन कराइए और ये प्रोग्राम रन होगा। ये जितना सारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, तो आप ये सबका डेफिनेशन, सबका डायग्राम से एक्सप्लेन कीजिए, साथ ही साथ इस प्रोग्राम को आप उसमें शो कीजिए। तो ये बेस्ट एग्जांपल है आप हाइब्रिड इनहेरिटेंस का। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।